हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर मैं आपको क्लास 9 और क्लास 10 का फुल सिलेबस कोर्स कराऊंगा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाई के बारे में। पाई, इसे आपने अक्सर सर्कल में देखा होगा। सर्कल का फार्मूला आप लगाते होंगे या यूज करते होंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr, एरिया ऑफ सर्कल πr²। तो ये पाई है क्या चीज़, इसके बारे में आज हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। कहीं पे आप पाई इक्वल टू लिख देते हैं 3.14, कहीं पे आप लिखते हैं 22/7। तो ऐसा क्यों होता है, पाई के बारे में आज पूरा डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखेंगे पाई एक्चुअल में है क्या, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड पाई। मतलब कोई भी सर्कल है उसके सरकमफेरेंस और डायमीटर को डिवाइड करिए, जो कांस्टेंट वैल्यू आएगा वही होता है पाई। सर्कल छोटा हो या बड़ा हो वो मैटर नहीं करता है, बस सर्कल के सरकमफेरेंस आपको पता है क्या होता है, लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, इसके बाउंड्री के लेंथ को और डायमीटर के लेंथ को आपको डिवाइड करना है। कोई भी सर्कल हो, बड़ा हो छोटा हो, हमेशा उसके बाउंड्री के लेंथ को मतलब सरकमफेरेंस को और डायमीटर को डिवाइड करना है। और जब ऐसा करिएगा किसी भी सर्कल में, बड़ा छोटा जो भी हो, हमेशा आपको एक ही वैल्यू मिलेगा, 3.14 समथिंग आता है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ये कभी ख़त्म नहीं होता है, आपको बढ़ते ही जाएगा। आप डिवाइड करिएगा इसका सरकमफेरेंस और डायमीटर को, तो और इसी को बोलते हैं हम लोग पाई। तो डिफिनीशन से क्या मिला हमें, पाई इक्वल टू सरकमफेरेंस बाय डायमीटर। अब इसको हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू सरकमफेरेंस बाय डायमीटर को लिख सकते हैं 2r। आपको पता है कि सेंटर से ये सर्कल का जो डिस्टेंस है, रेडियस होता है, इधर भी रेडियस, तो r और r टोटल कितना हो गया 2r। और डायमीटर है, ये सेंटर से होकर के कॉर्ड जा रहा है, तो ये क्या हो गया डायमीटर। तो डायमीटर का वैल्यू कितना 2r। तो आप लिख सकते हैं d इक्वल टू 2r, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। यहाँ से आप रेडियस भी निकाल सकते हैं, 2 डिवाइड में हो जाएगा d/2, डायमीटर बाई 2। अब यहाँ पे देखिए, ये इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई इंटू 2r इक्वल टू सरकमफेरेंस। तो यहाँ से सरकमफेरेंस का वैल्यू कितना आएगा 2πr। आप फॉर्मूला यूज करते होंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr। ये कहाँ से आता है, फार्मूला का डेरिवेशन कहाँ से होता है, आपको पाई का डेफिनेशन से मिलता है। आपको पाई का डेफिनेशन पता हो गया, पाई का डेफिनेशन क्या होता है, वहाँ से आप इजीली सरकमफेरेंस को डिराइव कर सकते हैं कि 2πr कैसे होता है। अभी आपको बताएं कि कोई भी सर्कल हो, बड़ा छोटा, आप उसके सरकमफेरेंस और डायमीटर को डिवाइड करिएगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, जिसे हम लोग पाई बोलते हैं। इसे आप लोग अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। कोई भी गोल ऑब्जेक्ट ले लीजिएगा, चूड़ी या बाला जो होता है गोल, कोई भी गोल ऑब्जेक्ट लीजिए, परफेक्ट गोल होना चाहिए, तभी आपका वैल्यू 3.14 समथिंग आएगा, नहीं तो थोड़ा सा इधर उधर होगा। अब उसको आप सरकमफेरेंस नापिए, सरकमफेरेंस आपको ऐसे मेजर करिएगा। तो एक धागा लीजिएगा, लंबा सा धागा, और रख के ऐसे घुमा दीजिएगा और उस धागे को स्केल पर रख के नाप लेना है, ये मेजर हो जाएगा। और डायमीटर को उसी तरह से नाप लेना है सीधा, और दोनों को डिवाइड करिएगा तो इतना के लगभग आएगा। अगर 3.14 समथिंग आ रहा है, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये पूरी तरह से गोल है, ये सर्कल है। और अगर 3.14 नहीं आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका मतलब वो परफेक्ट सर्कल नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिचका होगा या उठा हुआ होगा। अब देखेंगे हम लोग पाई का वैल्यू, अभी बताएं आपको कि पाई इक्वल टू होता है 3.14 समथिंग, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ डेसिमल के दो डिजिट तक लेते हैं। 3.14 इतना होता नहीं है, इसके आगे और भी डिजिट्स होते हैं। बस मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसलिए इसको हम सिर्फ 2 डिजिट तक ही लेते हैं। एक्चुअल वैल्यू पाई का ये है। अब यहाँ पे कहिएगा कि पाई का वैल्यू तो इतना है, तो हम लोग फिर 22/7 क्यों लेते हैं, पाई इक्वल टू 22/7। सोचने वाली बात है। तो आप एक बात देखिएगा कि जब आप 3.14 लिखते हैं तो इसका वैल्यू होगा 314/100। इसको आप काटिए 50, 157
कितना आ गया 157/50। और एक ये देखिए 22/7। अब आप जब दोनों को डिवाइड करिएगा तो इसका वैल्यू भी 3.14 ही आता है, और इसको जब डिवाइड करते हैं तो शुरू का 2 डिजिट मिल जाता है डेसिमल के बाद 3.14। अब जब आप कैलकुलेशन करिएगा क्वेश्चन में तो ये इजी पड़ेगा या ये इजी पड़ेगा, कौन सा इजी पड़ेगा? जाहिर सी बात है ये इजी पड़ेगा। इसीलिए ये जो है इक्विवेलेंट वैल्यू दे देता है इतना का, इसीलिए हम लोग पाई में 22/7 को यूज करते हैं। ऐसे भी अगर आपको क्वेश्चन में पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो इतना लिखना है, और जो पाई का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में वही आपको लिखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, आप लोग पढ़ते होंगे कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखिएगा कि पाई का 2 वैल्यू ले रहे हैं, ये तो रेशनल हो गया। ये कौन सा नंबर है? रेशनल। ये भी रेशनल है, लेकिन इरेशनल कैसे हुआ? तो इसको समझिएगा। अभी आपको थोड़ा देर पहले बताएं कि पाई का एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, बस सॉल्यूशन को ज़्यादा लेंदी ना हो जाए इसलिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही लेते हैं। पाई का एक्चुअल वैल्यू है 3.14। आगे भी और डिजिट होते हैं। यह नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, मतलब कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ये बढ़ते ही जाएगा बढ़ते ही जाएगा, और कभी रिपीट भी नहीं होता है। रिपीट करने का मतलब 3.142 अगर है तो 424242 इस तरह का रिपीटेशन इसमें नहीं होता है। रेकरिंग नंबर नहीं होता, रेकरिंग डेसिमल नहीं होता इसमें। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल होने के कारण ही ये पाई क्या हो गया? इरेशनल नंबर। तो फिर कहिएगा कि 22/7 तो रेशनल है, तो हाँ रेशनल है। अब देखिए, आप 9 क्लास में पहले ही पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े तो जल्द ही उसका वीडियो शुरू करेंगे हम। इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल को ही हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। आप लोग ऐसा ही पढ़े होंगे कि जिसका पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो भी होता है इरेशनल, जैसे √2, √3, √5, ये सभी क्या हो गए? इरेशनल नंबर हो गए। जब आप इनका स्क्वायर रूट निकालिएगा डिवीजन मेथड से, ऐसे करके आप निकालना जानते होंगे शायद, तब आप देखिएगा कि डेसिमल के बाद जो नंबर मिलता है वो न तो कहीं ख़त्म हो रहा है, न तो टर्मिनेट हो रहा है, और न ही रिपीटेशन होता है उसमें। मतलब जितने भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है जो, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, और इसी कारण से ये सभी जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। और इसी कारण से पाई भी क्या है? इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। अब देखिएगा 22/7 ये तो रेशनल हो गया। तो हाँ, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? कि वैसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में रहे। P/Q करने का मतलब बटा में रहे, P/Q, और जिसमें दोनों P और Q क्या होता है? इंटीजर होता है, और Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो बटा के फॉर्म में है, ये दोनों इंटीजर भी है और नीचे 0 भी नहीं है, तो ये रेशनल नंबर तो हो गया। तो अब यहाँ पे आता है कि ये एक वैल्यू इरेशनल नंबर दे रहा है, ये एक वैल्यू रेशनल नंबर दे रहा है, तो हम किसको माने? तो अभी आपको क्लियर कर दिए कि पाई का ये सब जो वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे है। ये क्या है? इक्विवेलेंट वैल्यू है, जो लगभग इतना के बराबर मान दे देता है, जिससे कि हमको मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने में ईजी हो जाए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाई क्या है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है। 22/7 क्या है? तो 22/7 एक रेशनल नंबर है। ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इक्विवेलेंट वैल्यू है, लगभग मान देता है, एग्जैक्ट मान नहीं देता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे।